श्याम शाह जी, जोधपुर से। राधे राधे। हाँ हाँ। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। प्रभु ने बहुत सुखद जीवन दिया है, बहुत अच्छा परिवार दिया है। महाराज जी, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि जब वो नहीं रहेंगे तो मैं इस जीवन में कैसे, क्या करूंगा, कैसे बच्चा, रहूंगा। चिंता और सुख दोनों बातें नहीं बनती। चिंता में अशांति होती है। वो अशांत से कुतः सुखम, मतलब अभी सुख मिला नहीं, भ्रम है कि मैं सुखी हूं। आप सुख का संबंध रख रहे हैं बड़े सुशील परिवार से, बहुत अच्छे भोजन से, अच्छे कपड़ा लत्ता से, बैंक बैलेंस से। यही तो सुख का संबंध समझ रहे हैं। लेकिन ये तो है नहीं बच्चा। आज है, कल नहीं रहेगा। न रुपया रहेगा, न शरीर रहेगा, न ये स्थिति रहेगी। सब दिन होत न एक समान। जब भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना हो जाता है 14 वर्ष का वनवास, तो हम इनको सुख मानेंगे तो रोना ही रोना रहेगा। और जहां चिंता है वहां अशांति है, और जहां अशांति है वहां सुख कैसा? बोलो, संसार का कौन सा ऐसा पद है, कौन सी ऐसी संपत्ति है, कौन सा ऐसा सानिध्य है जो परिवर्तनशील ना हो, जो चिंता का विषय ना हो? एक आए थे, बहुत धनी मानी और बड़े पदों में रहे थे। वो कह रहे थे सब है पर एक चिंता हमें जला रही, मरना पड़ेगा, हमारा सब कुछ छूटेगा जो हमने कमाया। बैंक, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे प्रिय संबंधी, तुम्हारा प्रिय शरीर, तुम्हारा प्रिय पद, तुम्हारे प्रिय मित्र, इन सब में धोखा है, स्थायी नहीं है। पता नहीं तुम्हारा शरीर पहले छूटे कि उनका शरीर छूटे, कुछ पता नहीं बच्चा। ये बड़ा भयावह संसार है। अच्छा, जिन जिन से हमने प्यार किया है स्थायी नहीं है, न शरीर स्थायी। देखो, पहले तुम बालक थे, अब धीरे धीरे जवान हो रहे हो, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आ जाएगी। यही सबका खेल है। पता नहीं बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब यहाँ हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, तो हमें बाद में रोना ही पड़ता है। अगर उसमें हम विराजमान भगवान को देख के प्यार करें तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन हम भगवान नहीं देखे, माता पिता को भगवान नहीं मानते, शरीर मानकर प्यार कर रहे हैं, तभी चिंता हो गई कि अगर पधार गए तो। अगर हम ये देखें कि मेरे भगवान इनके हृदय में बैठे हुए हैं, मेरे भगवान मेरे यार हैं, मित्र हैं, वो मेरे नित्य साथी हैं, अविनाशी साथी हैं, बस फिर कहीं भय नहीं लगेगा। अभी जो सुख मान रहे हो बच्चा, वो सुख नहीं है। सुख में चिंता नहीं होती, निश्चिंतता होती है। सुख में भय नहीं होता, निर्भय होता है। सुख में शोक नहीं होता, निशोक होता है। सुख में विपरीत भावना नहीं होती, श्री कृष्ण अनुकूलन होता है। ये तो कोई लक्षण सुख के नहीं। जो पर से प्राप्त हो उसे दुख कहते हैं, जो स्वा से प्राप्त हो उसे सुख कहते हैं। स्वा है आत्मा, स्वा है भगवान। भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में जो सुख प्राप्त होता है वो अविनाशी सुख है। आप भगवान के अविनाशी अंश हैं, पर विनाशी वस्तुओं को सुख मान लिया तो टिकेगा नहीं है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जिसे आप बहुत समय समझते हैं, ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी लेके ऐसे छेदा जाए, यहाँ का 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। यहाँ का, अब बोलो 100 वर्ष या 80 वर्ष यहाँ के कितने? हमारा जीवन संकटपूर्ण है, सबका नहीं है। कार में मस्ती से गाना बजाते हुए जा रहे हो, अचानक आप सही जा रहे हो, लेकिन सामने से काल प्रेरित वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में मर गए, निकलने का चांस ही नहीं मिला। या अंग भंग ऐसा, हर समय काल ग्रसित जीवन है। अब क्या करना है? जो कालातीत हमें कर दे, उस परमेश्वर का, सबकी आत्माओं का आत्मा परमात्मा, सब पुरुषों से विशिष्ट परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय, श्री हरि का आश्रय, उनका नाम जप, तो आप निहाल हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। यहां हम जिसे अंगरक्षक मानते हैं, वो अगर काल से प्रेरित हो जाए तो वही हमारे अंग भक्षक बन जाएंगे। नहीं बन जाए? आप देखो, उदाहरणों में देखो ना, जिसे हम प्रिय मित्र मानते हैं वो हमारा शत्रु बन जाएगा। मतलब बड़ा विचित्र संसार बच्चा। एक हम अरबपति आदमी की बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर वैभव, सब बड़ा काज,
और एक नौकर की वहां एंट्री होती है, हष्ट पुष्ट और सेवा समझ, उसकी मित्रता उसकी पत्नी से हो जाती है। कुछ समय बाद उसको पता चलता है, दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। वो जेल चली जाती है, वो मर जाता है, संपत्ति वहीं पड़ी है। दोनों जेल चले गए, नौकर और वो क्या है? ये सुख था, ये प्रेम था। ऐसे एक उदाहरण नहीं, आप संसार में देख लीजिए, पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, कितने प्यारे संबंध हैं, कितने पवित्र संबंध हैं। हाँ, लेकिन बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण इन पवित्र संबंधों में आज आग लग गई, नहीं लग गई? पति है और दूसरे से भाव रखता है, अपनी पत्नी को नष्ट कर देता है। पुत्र है, वो सोचता है माता पिता जब तक पधारेंगे नहीं तब तक संपत्ति का अधिकार मनमानी नहीं कर सकते, कैसे करे? आप देखो ना, संसार में आंख खोल के देखो, प्यारे संबंधों में कटुता भर गई, जहर भर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देखो ना, उसको क्या सुख, जब उसके चरित्र को क्या सुख मिला? जो करोड़ अरबों रुपए के पति के साथ सुख आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे, वो जेल, पति मारा गया, नौकर जेल, कुछ नहीं, सब वहीं पड़ा है। इस माया को सुख मानने वाला कभी बच्चा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। अगर वही नाम जप होता तो डर लगता, धर्म विरुद्ध आचरण कैसे करूं? नहीं नहीं, भगवान देख रहा है। जो भगवान से डरता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। सर्वत्र भगवान देख, और वो जब दंड, अब क्या दंड उसको? जीवन भर न तो विषय सेवन कर पाएगी और न चैन से रह पाएगी, रात दिन जलेगी, क्योंकि अपराध जेल में, वो पति के वध का अपराध, वो गलत आचरण का अपराध। अब चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे मित्र हो या कोई हो, अधर्म आचरण करने के लिए ये माया प्रेरित करती है। इसमें सुख मिल जाएगा, चलो ऐसा कर लो। वही हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, जीने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, और वो शुद्ध बुद्धि होगी राधा 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 राधा। नाम जप नहीं करोगे तो अपने संबंधों में आप सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाओगे, पापाचरण बनता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, माता पिता को खूब प्यार दो, हम यही सबको प्रार्थना करते हैं। अब जैसे वृद्ध माता पिता हैं, कहाँ जाएंगे? अब वो करने लायक नहीं रहे, उनमें भगवत भाव देखो, श्री कृष्ण को देखो, उनमें विराजमान है। बस बच्चा, फिर ये चिंता खत्म हो जाएगी। जहां तुम्हारा ऐसा चिंतन हो कि मेरे मम्मी पापा भगवान है, इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, आप फिर देखना, वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको बल देंगे कि उनके शरीर ना रहने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनाथ हो गया, क्योंकि दीनानाथ प्रभु आपके हृदय में बैठे रहे। और यहाँ बच्चा कोई नहीं टिकेगा, सबको जाना है, सबकी अपनी अपनी टिकट है। जैसे स्टेशन में बैठे 20 लोग चाय पी रहे, हंस रहे, पर अपनी गाड़ी आई, फिर समय नहीं है आपसे राधे श्याम करने का, टिकट उस गाड़ी में बैठे चले। ऐसे ही हम जिससे भी प्यार करते हैं, समय आया वो ये नहीं देखेगा कि कितना रोएगा या कितना तड़पेगा, वो अपनी टिकट है, चल दिया, पूछा भी नहीं दोबारा। ये खेल ऐसा यहाँ है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, हम प्रीति के लिए नहीं रोकते, मोह मत करो, मोह ना करो, सब में भगवत भावना करो। और ये तो पक्का ध्यान रखो कि तुम्हारा भी शरीर जाएगा, तुम्हारे संबंधियों का भी शरीर जाएगा। हर वस्तु यहाँ नाशवान है। मिठाई लेके रख दो, आप उसकी दुर्दशा देखते रहो, रखे रखे नष्ट हो जाएगी। गाड़ी लेके खड़ी कर दो, आप उसकी दुर्दशा देखिए, वो खड़े खड़े खत्म हो जाएगी। यहाँ हर चीज नष्ट की तरफ जा रही, हम देख नहीं पा रहे, हर चीज विनाश की तरफ जा रही, क्योंकि ये लोक विनाशी है। और ये लोक क्या, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। सच्चाई जब समझ में आ जाएगी तो एक अच्छे पुत्र बन जाओगे, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे, सबकी सेवा करोगे, पर मोह किसी से नहीं होगा। नाम जब चल रहा है, भगवान का भरोसा है, तो इस संसार से मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया आचरण, बोलो कैसे आचरण हो जाते हैं? कलह में जीवन, अशांति में जीवन, जिसके परिवार में भगवत आराधना नहीं, भजन नहीं, आप खुद देख लो, चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी आपको, चैन नहीं मिलेगा। थोड़े दिन तुम्हें दिखाई देगा जो पुण्य चल रहे हैं, और जहां पाप का नंबर है तो वहीं ऐसा भड़फोड़ मचेगा घर में ही कि आतंक मच जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत नाम जप करो, घबराओ मत, सबके प्यारे मित्र श्री भगवान हैं।
सबके हृदय में बैठे, खूब सबसे प्रीति करो, पर भगवत भाव से करो और धर्म पूर्वक सबकी सेवा करो, तो तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, तुम अपने को अकेला नहीं देख पाओगे। ये जब भान रहेगा ना, भगवान मेरे साथ है, जैसे हम बच्चापन से निकले तो हर समय हमने यही कि मेरे प्रभु मेरे साथ, तो पूरी जीवन यात्रा कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, क्योंकि वही हमारे मित्र हैं। और ऐसे हाथ पकड़ कर चलाए हैं कि जहां हमें गिरने की संभावना हुई, वहां देखा हमें कोई पकड़े है, कोई मुझे बचा रहा है। वो अव्यक्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते, पर सच्चे दोस्त वही है जो हर जगह अंदर और बाहर मेरी बात जानते हैं और मेरी रक्षा करेंगे। अंदर विचारों की रक्षा करेंगे और बाहर व्यक्तियों से, घटनाओं से रक्षा करेंगे। भगवद आश्रय नाम जप। एमपी बहुगुणा जी। राधे महाराज जी, क्या मरते समय मनुष्य के विचार कर्मों के अनुसार स्वतः ही होंगे या इन्हें इन्हें कृत्रिम भी बनाया जा सकता है? स्वतः जो हम जीवन भर किए हैं उसी का फाइनल चिंतन आएगा हमारे साथ, क्योंकि अंतिम में फोटो खींचने जैसा सीन होता है। जैसे उसमें एक आंख मूंद ली तो वही आएगी ना, टेढ़ा कर लिया मुंह तो टेढ़ा आएगा ना। ऐसे उस समय जो चिंतन होगा वही आपकी अगली गति का निर्माण कर देगी आपके कर्म के अनुसार। अब इसमें भगवत कृपा विशेष काम करती है। जैसे आपने भगवान का आश्रय लिया है, खास भजन नहीं हुआ और मानते हैं आप भगवान को, उस समय हो सकता है किसी ऐसे भक्त का वहां पदार्पण हो जाए कि वो नाम कीर्तन करने लगे, वो भगवत चर्चा करने लगे, उसके मन में भाव बन जाए भगवान इस जीव का कल्याण हो जाएगा उस समय। पर ये भगवत आश्रित के जीवन में होता है कि भगवान से प्रेरित होकर कोई वहां महाभागवत पहुंच जाए। नहीं तो प्रायः जो जीवन भर हम करते हैं, अंतिम वही हमारा निर्णय बन जाता है। अंतिम समय अगर भगवत स्मरण हो जाए, नाम स्मरण हो जाए भगवान का किसी भी तरह से, तो उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है। पूरे जीवन का प्रयास इसी बात का रहता है ना कि अंतिम समय भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का ध्यान हो। हम धाम का आश्रय लेते हैं, संतों का आश्रय लेते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं अपना जन्म सुधारने के लिए। अब जीवन में गंदे आचरण किए हैं, अचानक कोई घटना घट जाए तो बात नहीं कहा जाता, पर सिद्धांत ऐसा है कि उसकी दुर्गति वाला ही चिंतन बनेगा जाके। जो हम जीवन भर किए उसी का फाइनल हमारे चित्त में स्फुरित होगा और हमारी अगला जन्म हो जाएगा। पर घटना घटने का विषय, जैसे अजामिल ने बहुत पापाचरण किए, कोई भी ऐसा सत्कर्म उनके अब जीवन में नहीं रह गया था। मांस खाना, पशुओं की हिंसा करना और वैश्या के पास ही रहते थे, बड़ा मलिन जीवन उनका। एक दिन उसी गांव में संत मंडली आई, तो कुछ लोग होते हैं संतों का उपहास करने वाले, तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई शुद्ध भगत आदमी हो जिसके यहाँ हमें भोजन प्रसाद मिल जाए और रात्रि भर हम ठहरे, क्योंकि अब जैसे सबके यहाँ तो भोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संत जो भोजन पाते हैं उनके प्रतिकूल वो अगर पाते होंगे तो कैसे। तो उन लोगों ने उपहास करके कहा हमारे गांव में सबसे बढ़िया पवित्र आदमी है, अजामिल का नाम लिया, उपहास, वो सबसे निकृष्ट आचरण करने। और वो सामने बगीचा था, वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए और सब संत जन रुके। फिर देखा थोड़ी देर में कि पशुओं की हिंसा करके वो लादे हुए और क्रूर स्वभाव। वहां आया, जब अपने घर के दरवाजे के सामने संतों को देखा तो संत दरस जी में पातक टरे। संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने लगते हैं। बड़ा प्रताप है जो भगवान का भजन करते हैं उन संतों में। देखा तो एकदम उसको रोना आ गया, मैं नीच अधम इतना पाप करने वाला, और संत हमारे दरवाजे, बगीचा सामने है तो हमारे दरवाजे, मुझ पापी के ऊपर तो इतनी कृपा नहीं होनी चाहिए। गया और साष्टांग लौट गया और रोने लगा कि आज हम पर कैसे कृपा होगी, मैं तो बहुत नीच अधम पापी। उनका भैया आप चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो सबको अवसर देते हैं। आप भगवान का नाम जप करो, उसने कहा स्पष्ट मेरे से नहीं होने वाला। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव। बोले अब हमारे समीप आयो तो तुम्हारा कल्याण तो हो ही जाएगा।
तुम्हारे एक पुत्र और होने वाला है, हम जो ध्यान में देख रहे हैं, अब तुम उसका नाम नारायण रखना, बस जाओ। छोटे पुत्र में संत की कृपा से इतनी ममता हो गई कि वो साथ ही साथ रखना ऐसे। अब अंतिम समय जब था तो वो बालक खेलने घर के बाहर गया था, तो उसने जो जो ही घबराहट पैदा हुई, मृत्यु की सूचना अंदर, पुकारा जोर से नारायण अपने पुत्र को। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांस काट दी, उसे परम पद मिला। ऐसा कुछ भगवान की कृपा से घटित हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो जो हम जीवन भर करते हैं उसका परिणाम हमें आखिरी में योनि, जो हमें जन्मना है, जहां जाना है, जो गति होनी, वो बन जाती है। जसवीर जी अमेरिका से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव मैं अमेरिका में रहता हूँ, 1 साल या 2 साल में भारत आता हूँ। गुरुदेव मेरी माता जी मेरे भाई के साथ भारत में रहती है, उन्हें अमेरिका जाना नहीं पसंद। गुरुदेव मैं अमेरिका से किस तरह अपनी माता जी की सेवा करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। और गुरुदेव आपके सत्संग के बल मिलता है मुझे, मैंने मांस मदिरा आदि सब 1 साल से छोड़ दिया है महाराज जी, राधा नाम भी जप करता हूँ। बहुत सुंदर। एक भाई जब माँ के पास है ना, तो आप अर्थ का सहयोग कर दीजिए। भाई शारीरिक सेवा कर दे, आप उससे प्रार्थना करके कि माँ की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो हम कर दें। मतलब आपका भारत में भी तो कुछ हिस्सा होगा, माता पिता के द्वारा स्थापित कुछ जमीन घर आदि, आप वहां रह रहे हैं, भाई प्रयोग कर रहा है, आप वहां से कुछ अर्थ भेजते रहे कि ये माता जी के निमित्त है, शरीर से हम बाहर हैं, तो आप शरीर से सेवा करें, आवश्यकता जो अर्थ की है वो हम देते रहेंगे, और जो हमारी भी संपत्ति है उसका उपभोग कीजिए। तब तो मतलब पूर्ण रूप से सेवा भाव से कर पाएंगे। तो अगर भाई सेवा कर रहे हैं और आप उनका अर्थ का सहयोग कर रहे हैं तो आपकी सेवा भी बन रही है, और आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका परमार्थ भी बन रहा है, आप वहां कमा रहे हैं तो आपका स्वार्थ भी बन रहा है। विवेकवान वही है जो धर्म का, भगवत मार्ग का, स्वार्थ का, सबका पालन करते हुए चले। तो आप जैसे गृहस्थ में हैं तो बहुत सुंदर बात बन जाएगी। जो आवश्यकता माँ के लिए है प्रति महीने उचित वो भेंट देते रहिए कि हम नौकर हैं, नौकरी करते हैं, तो जैसे परिवार का पोषण करते हैं ऐसे माँ, माता पिता भगवत स्वरूप है। अगर हमें उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता है तो पहली बात तो हम मात्र ऋण से उऋण होते हैं। मात्र ऋण बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसने गर्भ में धारण किया और अबोध अवस्था में जो हम लघु शंका शौच आदि करते रहे, सब हमको कितना पुष्ट करके जगत की सेवा में। अब ऐसी माँ को, जो कई ऐसे राक्षसी कोटि के पुत्र होते हैं जो पीड़ा पहुंचाते हैं, मारते हैं या निकाल देते हैं, हमें तो लगता है भगवान कैसे इनके हृदय का सृजन हुआ है। माँ, बड़े बड़े महापुरुष, हाँ, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, माँ से अनुमति लेके सन्यास लिया, पर माँ ने कहा अंतिम समय मेरा संस्कार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक ही बेट, तो उनका मैं कर। महाप्रभु चैतन्य देव ने अपनी माँ से कहा कि अगर इस शरीर की त्वचा की चमड़ी की हम जूती बनावे और आपको पहनावे तो भी हम ऋण नहीं हो सकते। बस ये श्री कृष्ण का जो आदेश है कि विरक्त होकर सन्यास लेकर जगत का मंगल, बस उसलिए, नहीं हम आपसे कभी ऋण नहीं हो सकते। तो माँ के लिए बड़े बड़े माँ और पिता भगवान का स्वरूप, अम्बा और भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। जगदम्बा माँ है और पिता शिव है। पर अब क्या है कि जैसे हम ऐसा भाव कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर पिता राक्षस हो तो ऐसा करता हो, ऐसा करता हो। देखो, फिर उसके लिए कानून है। अपने को, अगर वो वृद्ध चारपाई पे लग चुके हैं, अब कोई कानून नहीं काम करेगा तुम्हारा दिमाग का, सिर्फ सेवा। वो गाली दें, वो कुछ भी करें, अब वो करने लायक नहीं, वृद्ध है शरीर में। अगर कोई ऐसा अनाचार दुराचार करता है तो कानून है, उसके लिए बात अलग। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भगवत भाव रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, आप अर्थव्यवस्था से भेज दीजिए उनको, भाई को अपने, माँ की सेवा में लगे रहेंगे, और माँ से बात करते रहे कि आपकी सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, ऐसा भाव। जी। परवीन सैनी जी मोहाली पंजाब से।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, वृंदावन आकर जो हम जल एकत्रित करते हैं, जैसे राधा कुंड का जल, मानसरोवर का जल, मानसी गंगा आदि से लिया जल, क्या हम इन सभी स्थानों से लिए जल को एक ही पात्र में भरकर रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा आचमन करें, जब मान लो संपन्न होने को दिखाई दे और समय नहीं वृंदावन आने का, तो उसी में और जल मिला लीजिए। वो आप वर्षों प्रयोग कर, जब संपन्न होने को लगे और जल मिला दीजिए। वो पूरा वैसे ही सामर्थ्यशाली रहेगा, चाहे चरणामृत हो या ये सब कुंडों का जल हो। अगर आने को अवसर मिले तो पुनः ले जाए। बहुत भाग्यशाली हैं जो नित्य ऐसे पावन पवित्र जल का सेवन करें। क्या हम थोड़ा इस सा आचमन जी। क्या इस जल को की बूंद को स्नान के जल में डालकर स्नान भी कर सकते हैं? नहीं, वहां के बाथरूम में नहीं। आप ऐसे आचमन करें 2 बूंद, अपने मस्तक पर 1-2 बूंद डाल लें, बस। ये परम पावन यहाँ के जल को अब वहां के बाथरूमों में नहीं। धाम में हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे आचमन कर लीजिए जी। पुनीत जी, श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में कुछ अजीब सी विचार आ जाते हैं जो काफी गलत हैं और जिसको मैं कभी नहीं, नहीं करूंगा, ऐसा सोचता हूं। अजीब से विचार किसके नहीं आते हैं? कह रहा है कि आपको मैं केवल शांत बैठा अपने रहता हूँ और एकदम हाँ से आता है, आज तो कुछ सोचा ही नहीं गलत, फिर एकदम सोचने लग जाता हूँ। नहीं, मतलब क्या है, आपको सिर्फ अपने मन का पता है ना, तो इसलिए आपको ये पूरे मन के, पूरे विश्व के मन का यही हाल है। पूरे विश्व के मन को जब तक हम प्रभु में नहीं लगाएंगे, तब इसका काम है स्फुरण होता रहना। अब वो विषय स्फुरण करेगा, कभी गंदा, कभी अच्छा, कभी इधर, कभी उधर, कभी मतलब का, कभी बेमतलब का, कभी बेमतलब की गणित लगाता रहता है। अब इसी को तो सार्थक करना है, इसी जो विचारधारा को शुद्ध करना है। ये नाम जप से शुद्ध होता है। नाम जब 1 साल से चल रहा है। हाँ, तो और अभी बढ़ेगा। ये ऐसी दवा है कि पहले पूरा रजिस्टर खोल के फिर आग लगा देगा, तभी तो निर्मल मन होता है ना। पर मैं कभी अंडा, मछली, मांस, मदिरा कभी कुछ पहला जन्म नहीं हुआ है। बहुत जन्म हो चुके, जिनमें बहुत से पाप हो चुके हैं और बहुत से पुण्य हो चुके हैं, जिनका कुछ फल निकाल कर इस शरीर की रचना है। अब अगर हमारे पाप अधिक हुए तो मलिन विचार आएंगे। इस समय हम सही चल रहे हैं, पर पूर्व की जो खेती है, उसका जो परिणाम है फसल का, वो गंदा ही है। वो हमारे मन को बार बार गंदगी की तरफ खींचेगा, गंदे दृश्य लाएगा, गंदे विचार लाएगा। हमें डरना नहीं है। अगर हमारे सुकृत है तो अच्छे विचार आएंगे। हमें हर्षित नहीं होना, फूलना नहीं, दोनों बातें रखनी है। तभी सच्चे मार्ग के हम पथिक बनेंगे, मन को सुधार पाएंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा चिंतन बन रहा है, तो हमें हर्षित नहीं होना। बुरा करने की प्रेरणा दे रहा है, बुरा चिंतन हो रहा है, बुरा होने नहीं देंगे, पर भयभीत भी नहीं होंगे, वो नष्ट हो जाएगा। नाम जब चल रहा है, नष्ट हो। बुरा चिंतन हो, बुरा भावनाएं बन रही, पर होने नहीं देंगे। ये बात निश्चय करना चाहिए। अच्छा हो रहा है, अच्छा चिंतन हो रहा है, पर उस पर फूलेंगे नहीं, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। तब इस परमार्थ की पगडंडी का पता चलता है कि ऐसे संसार से निकला जाता है। बिल्कुल मत घबराओ। मन एक पागल आदमी जैसा है, पक्का समझ। जब तक भजन से ये निर्मल नहीं हो जाता, ये पूरा पागल आदमी है। जैसे एक मानो शराबी आदमी पूरे नशे में है। अब ये राम भी बोल सकता है और ये गंदी बात भी बोल सकता है। इस पर कोई भरोसा नहीं है। भरोसे लायक अभी ले, पागल जैसे जब तक नशा न उतर जाए ना। एक शराब पिए हुए थे, राजा की सवारी आ रही थी, वो सामने राजा के हाथी खड़ा हुआ, बोले "ए, हाथी बेचेगा?" राजा ने कहा यार इतनी हिम्मत किसकी पड़ी, वो समाज से ऐसे निकल के आ गया सामने से। राजा ने कहा कि इसको बंदी बना लो और इसको रात भर रखो, सुबह दरबार में लाना। सुबह दरबार में लाए, बोले हाँ हाथी खरीदेगा? बोले जिसको खरीदना था वो तो उतर गई महाराज। वो बाबा, वो अब जैसे मदिरा पिए हुए उन्मत्त आदमी है, ऐसे ही ये माया से उन्मत्त हो चुका है मन। बहुत गंदा है, इस पर कभी विश्वास न करे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। ये कहीं भी धोखा दे सकता है, कहीं भी पवित्र संबंधों में धोखा दे सकता है। ये ऐसे असत्य विचार करके हमें पूरी जीवन को बर्बाद करने वाले आचरण करा सकता है। पूरे जीवन जेल मिल जाएगी।
ऐसे 1 मिनट का आचरण और पूरे जीवन को बर्बाद कर देना। बहुत सावधान रहे। भगवत चिंतन और सत्संग, इन दो से इसको पवित्र किया जाता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक इस बेईमान की जो चलती रहती है, स्वांग इसका जो चलता रहता है, उसी को सुधारना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा किया जाए कि हमारे मन में नाम चलने लगे। मन में, अभी तो पहले जबान में लावें, फिर गले में उतरे, फिर हृदय में जाए और मन पकड़ ले। फिर यही मन जो गंदी बातें सोचता है, यही भगवान का दर्शन करा देता है, यही भगवान की लीलाओं में प्रवेश, यही सारे दुखों से हटाकर सुख में लगा देता है। वैसे इसकी गलती नहीं है, हमने जहां जहां इसको लगाया है वहां वहां लग गया है, और जहां लग गया है अब वहां से हटाना मुश्किल है। और हटा के यदि इधर लगा पाओ तो जीत जाओ। बस इतने खेल है। मन को, भगवान कह रहे मन मना भो, अपने मन को मेरे में लगा दो। अब यही सबसे कठिन बात पड़ रही। वो बलवान मन, हमने जो जो गंदी बात की है जन्म जन्मांतर में, उसको पकड़ लिया, अब वो छोड़ना नहीं चाहता, है बलवान। और अगर छुड़वा पाओ और पकड़ा दो उसे नाम, तो सच्ची कहते हैं वो जैसे विषय चिंतन करता है ऐसे भगवत चिंतन करने लगेगा। जैसे बिना प्रयास के हमारे सामने वो संकल्प विकल्प संसार के रखता है, ऐसे भगवान की लीलाओं के रख देगा। है बहुत काम का। मन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती, और मन से ही दुर्गति होती है। तो छूट दे दी गलत आचरणों में लगा हुआ मन दुर्गति का कारण, और संभाला, उसकी जलन को सह गए और सच्चे मार्ग में लगा दिया, वही भगवत प्राप्ति कहे तो। वो एक पागल जैसा है इस समय, क्योंकि अभी माया का नशा चढ़ा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगना। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। ये 5 इंद्रियों को लेकर संसार में ही फंसा रहा है, संसार में ही भोगने के लिए तैयार है। वही सीने पैदा करेगा, उसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, बस ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बुरा नहीं करते हो, नाम जप कर रहे हो, तो जो स्फुरण हो रहा है वो आ नहीं रहा, वो जा रहा है, वो नष्ट हो रहा है। अगर उसके अनुसार बुरा करने लगो तो और भी ऊपर से परत जम, पहले से तो गंदा है ही है, एक परत और ऊपर से। तो प्राय अपने लोग गंदा ही करते हैं। थोड़ा बारा धर्म कर्म कर लिया, फिर सोचते हैं मनोरंजन करें, वही मन सोचवाता है, फिर उससे गंदे आचरण। फिर जब गंदे आचरण होते तो उधर की सोचना में भय लगता है, वो फुसला के फिर वही खड़ा कर देगा जहां से दुर्गति होती है। अभी बड़े आपके ऊपर कृपा है, बड़ी मतलब हरि की कृपा है कि आप समझ पा रहे हो कि मन में क्या चल रहा है, ये गलत है कि सही है। मतलब बहुत कृपा है, नहीं तो कौन देखता है। मन की बात को अपनी बात मानकर तत्काल उस पर उतर जाते हैं। आज यहाँ खाना है, हाँ तो वहीं जाएंगे। आज ये देखना है, वही देखेंगे। आज ये सुनना है, वही सुन। आज ये भोगना है, और वो हम अपनी बात मान लेते हैं कि ये मेरी बात। कहते जरूर हैं कि आज मन कह रहा है ये खाऊं, तो वो बात अपनी मान रहा है, अब तो हम यही खाएंगे। नहीं नहीं, वो मन कह रहा, पहले निर्णय करो कि ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं। कहीं इस भोजन से अस्वस्थ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं इस भोजन से बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो जाएगी, तब हम उसका। अब ये बुद्धि में पावर है नहीं कि वो सोच सके, जैसा मन कहता है वैसा कर। इसलिए नाम जप, ये पावर है। जितना भजन करोगे उसी से आपकी बुद्धि पवित्र होगी। और बुद्धि है ड्राइवर, गलत जगह गाड़ी जाने को है तो ब्रेक मार दे। अब बुद्धि नशे में है तो ब्रेक कौन मारे, वो बहुत खतरनाक मन है, ये तो घसीट के ले ही जाएगा। होए बुद्धि जो परम सयानी, प्रवीण बुद्धि। प्रवीण बुद्धि भजन से आती, दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम जप करो, सत्संग सुनो, देखो बुद्धि आपकी कितने ऐसे भाईजन कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हमने सब त्याग दिया, पहले करते थे फिर त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? साधारण बात है। अरे एक बार मन को कोई स्वाद फंस जाए फिर वो कैसे छोड़ सकता है? नाम जप और सत्संग, दो ने पावर दिया। मिले तो आज आप, लेकिन पहले से ही आपने सुन करके सतमार्ग को ग्रहण कर लिया। ये पावर शब्दों का आपके चिंतन में आया, तभी आपकी बात बन गई। तो बहुत सुंदर है। सावधान चलिए और डरिएगा नहीं। ये अंदर से फेंकता रहेगा, आपको बस ये देखना है अभी पागल आदमी कुछ भी सलाह देगा, इसकी सलाह बिल्कुल जांच कर माननी है।
और जो जांच कर मानने लगा वही उत्तम हो जाता है। और जो इसकी सलाह पे केवल चला गया तो जेल भरी है, जेल इसी से भरी, इसी ने सलाह दिया था। जितने भी जेल में भरे उनसे पूछो जाके, तो इसी की सलाह ने, फिर वो आपको भी शिक्षा दे सकते हैं कि यार बहुत बुरा करवा दिया मन ने, आप आजीवन कारावास, फांसी, न जाने क्या क्या दंड। इसलिए बहुत सावधान, नाम जप करो और मन को जांचते रहो कि इसकी गलत सलाह में हमें नहीं चलना है। डॉक्टर अभिषेक जी, जी श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज श्री, आपसे 1 वर्ष से जुड़ा हुआ मैं एक चिकित्सक हूँ। हृदय, छाती, शुगर इत्यादि के मरीजों को श्री जी कृपा से ठीक करता हूँ। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मैंने कई मरीजों में खान पान, दिनचर्या के साथ साथ अनियमित जीवन शैली के अलावा आत्मबल की कमी और मानसिक निरंतर का अभाव भी पाया है। महाराज जी, इलाज के साथ साथ उन्हें पूर्णतः स्वस्थ रखने हेतु आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल जाए। हम सभी भारतवर्ष के चिकित्सकों को कैसे हम रोजमर्रा के मरीजों की क्लिनिक, अस्पताल में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य हेतु, आध्यात्मिक बल हेतु प्रेरणा प्रदान कर सकें, ताकि आधुनिक आयु विज्ञान और अध्यात्म परस्पर जुड़ाव में सर्वाधिक लाभ जनमानस को हो हाँ, सके। वो तो आप एक डॉक्टरी की बात कर रहे हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। जब तक हमारा संसार का चिंतन और बल रहेगा तब तक चिंता नष्ट नहीं हो सकती, ध्यान रखना। और जब हमें चिंता से युक्त है तो अशांति चिंता का परिणाम होते हैं, और अशांति जब तक है तब तक सुख, प्रसन्नता, आनंद ये स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोक प्रदान करने वाली नाना प्रकार की कामनाएं, चिंताएं भरी हुई है, तब भगवान का जो भजन नहीं करते, तो आप जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हाँ, वो ऐसे ही पूरा विश्व रहेगा। उसके लिए हमें अध्यात्म चाहिए। तो जो आप सुनते हैं, तो 2 शब्द उसको ये दवा के साथ दीजिए। ए भाई, अगर तुम 10 मिनट राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जपो, तुम्हें अपने विश्वास की बात कहता हूं, दवा तो दे रहा हूं, आपको दवा भी काम करेगी और आपको बहुत सुख मिलेगा। उसको अध्यात्म की कुछ बातें सुनाइए। जैसे आपको लगता है कि मैं नहीं सुना पाऊंगा, तो अब कुछ पॉइंट रख लीजिए, वो आप प्रवचन के सुना दीजिए। देखो, एक महात्मा है, उनकी बात सुनो जरा ये। ऐसा, क्योंकि बिना अध्यात्म के विश्राम तो नहीं मिल सकता। चाहे पानी मथने से घी पैदा हो जाए, बालू पेरने से तेल हो जाए, पर जब तक कोई नाम जप नहीं करेगा उसे शांति, सुख, विश्राम कदापि नहीं हो सकता। यद्यपि वो असंभव है, पहली वाली बात जो, पर वो असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना नाम जप किए, बिना भगवद आश्रित हुए, वो शांति, सुख, चिंता इस जान ही नहीं पाएगा। वो चिंतन ऐसा संसार की तरफ होगा। औषधि दीजिए और आप अपने मंगल के लिए उनमें भगवत भावना कीजिए कि मरीज रूप से मुझे सेवा देने भगवान आए। अब ये भूल गए हैं अपने आप को, तो उनको उनकी याद कराने के लिए आप स्वयं बता सकते हैं या आप उसको सुना सकते हैं। बिना भगवत चिंतन के, सबके प्रश्न का उत्तर है, बिना भगवत चिंतन के विश्राम नहीं हो सकता, आनंद नहीं मिल सकता, उन्नति नहीं मिल सकती। हाँ, एक सावधानी रखनी है, कमर अच्छे से कसना। हवा बहुत जोर की चलेगी। जहां आप धर्म में, भगवत भजन में लगोगे तो 2 झटके आएंगे। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि भूल जाओ, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि शोक में ग्रसित हो गए, असरदा हो गई। कमर कसना पक्की। अच्छा, जिस दिन से गए यार, सब काम बनने लगे। दोनों पे विश्वास मत करो। काम सांसारिक बनना या बिगड़ना, ये पूर्व प्रारब्ध आपका आकर के सृजन कर रहा है। अब आप जो सत्संग करके नया कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए महान प्रकाश करने वाला, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठाने वाला होगा। तो ऐसे झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो तत्काल ऐसा माया करेगी। क्योंकि जैसे आपको कोई बहुत समय से परास्त किए और पता चले कि अभी हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, तो वो अपनी कसर नहीं छोड़ेगा। तो उसके पार्षद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये उसके पार्षद हैं, द्वंद्व है माया के। तत्काल या तो वो अनुकूलता फेंक देगी और या तो भारी प्रतिकूलता। पहलवान है वही जो सत्संग सुन के ऐसी कमर कसे कि भारी विपत्ति में भी अब हम भगवत मार्ग छोड़ने वाले नहीं, वो जीत जाएगा। नहीं तो आप जैसे अच्छे मार्ग में चले, गंदी बातें छोड़कर, तो आपके सामने प्रतिकूलता फेंक दी। अब जिस तरह हाथ डालो खाली ही खाली।
वो बड़े विघ्न आ नहीं रहे, आपका मार्ग क्लियर हो रहा है। जो आपको नष्ट करने वाले थे, आगे भारी दुख देने वाले थे, वो बड़े शीघ्र नष्ट हो रहे हैं। आप आगे चलकर निहाल हो जाएंगे। पुरानी फसल नष्ट होने दीजिए, ये फसल अविनाशी है, सच्चिदानंदमयी है। तो आप बहुत कृपालु हैं। जो उनका मंगल चाहते हैं, आप उनको सतवचन, भगवन नाम और औषधि उत्तम से उत्तम और उनमें भगवत भाव, तो आपका परम मंगल, और जो आपके सानिध्य में है उनका भी परम मंगल। सर महर्षि, आप सच्चिदानंद स्वामी जी हैं महाराज जी। पिछले 50 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज जी, और कहते हैं पूरे विराजमान। विश्व में आपके आप जमीन में आराम से बैठ जाएंगे, नहीं तो चेयर कुर्सी रखवा दें आपको। वेरी वेरी ओके। राधा राधा राधा। माला लाओ, आपको भी पहना ले, माला ले। Winter is coming. Cold. सर्दी आ गई कह रहे इसलिए। प्लीज हैव अ सीट। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि हम वृंदावन को स्पिरिचुअल भाव में कैसे देख, आध्यात्मिक भाव में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है, बहुत पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं, नॉइज है। हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हिंदी में समझ पाएंगे? And I also understand with the heart a little bit. दिल से समझ लेंगे जो आप। हाँ, वो फिर बाद में। हमारे जो नेत्र हैं, दृष्टि है, वो 3 गुणों से प्रकाशित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो वृंदावन है वो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है। ये जो हमारी दृष्टि में प्रदूषण है, व्यक्ति का गुण दोष है, यहाँ की वायुमंडल, वातावरण जो, वो हमारी दृष्टि में है। वृंदावन चिदानंद है, भगवत स्वरूप है, प्रेममय है, प्रिया प्रीतम थे, है, यहाँ रहेंगे, यहाँ विचरण कर रहे हैं, यहाँ लीला हुई थी, यहाँ लीला हो रही है, ये लीला होती रहेगी। पर हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि शुद्ध है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। हमारी दृष्टि शुद्ध हो। दृष्टि अशुद्ध है तो हमें अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, अच्छी लीला, बुरी लीला संसार में दिखाई दे रही नहीं। तो हमारी दृष्टि के कारण हमें वृंदावन, वायुमंडल दूषित या व्यक्ति के भाव दूषित ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां प्रिया प्रीतम उनके निज जन है, कृपा पात्र। जैसे आप आए हैं वृंदावन, आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आप कोई व्यक्ति नहीं है। इस समय आप हमारे सामने कृपा रूप है, लाडली की कृपा रूप है। लाडली ने आपको घसीटा, अब आपके गुण दोष नहीं देखे जाएंगे, लाडली की कृपा देखी जाएगी। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणेन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा भिदान मिह दिव्य निधानम अस्ति। हे भाई, ऐ चित्त, तू सुन मेरी बात, तू सब श्रेष्ठ साधन और साध्यों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले ले। यहां जिनका स्वभाव है तार देना, परम पद प्रदान करना, तनिक भी कभी गुस्सा नहीं करती, वो महारानी जो, लाडली जो, श्रीजू, ये उनका महल है। अगर आप वृंदावन आए, वृंदावन का आश्रय लिया, तो दृष्टि बदलेंगी लाडली जो। वो हमें जब चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए, जैसे हमको सही नहीं दिखाई दे रहा और सही चश्मा मिल जाए तो हमें सही दिखाई देने लगेगा। तो हमें लाडली जू ऐसा चश्मा देती हैं कि चिदानंद वृंदावन था, चिदानंद वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन रहेगा। ये हम देख पाते हैं प्रिया प्रीतम को, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला को। तो हमारा हृदय अभी त्रिगुण माया से प्रेरित है। हमको इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है कि त्रिगुणातीत हमारी वृत्ति हो जाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। तो हमारा जब त्रिगुणातीत हृदय होगा,
हमारी दृष्टि त्रिगुणातीत होगी तो हम वृंदावन को देख पाएंगे, नहीं तो हमें यही दिखाई देगा बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ के लोगों के दोस्त दर्शन होंगे, यहाँ का वायुमंडल आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परिवर्तन होता है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि में, परिवर्तन धाम का नहीं होता। धाम अविनाशी चिदानंदमय है। परिवर्तन हमारी दृष्टि का है, इसलिए ये परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्योधन को भागवती दृष्टि नहीं प्राप्त थी तो वो भगवान को नहीं समझ पाया भगवान, और भीष्म जी को और विदुरानी जी को, विदुर जी को, जिन महापुरुषों को दृष्टि प्राप्त थी वो देख पाए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ऐसे ही हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो सच्चिदानंद में वृंदावन अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वृंदावन दूषित नहीं हो सकता। जैसे आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती, विकार रूप शरीर को पकड़ लिया तो मैं विकारी हूं ऐसा अनुभव आने लगा, मेरे में काम क्रोध आने लगे, कभी स्पर्श नहीं कर सकता मैं तत्व को कोई विकार। वो मैं तत्व लग गया देह में, अंतःकरण में, अब विकारी हो गया। ऐसे ही ये आत्मस्वरूप वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन है। आप अमेरिका से बैठकर वृंदावन को देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा। और अगर दृष्टि सही नहीं है तो आप वृंदावन में रहकर वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि पवित्र हो तो महारानी जो श्री राधा रानी की कृपा मनाएं और खूब गुरु प्रदत्त नाम जप करें तो दृष्टि पावन हो जाएगी। जी, दूसरा प्रश्न। महाराज जी, इनका दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे देख सकते हैं कि कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है? जब हमारी एकाग्रता नाम में ऐसे जप में हो कि जैसे राधा, तो हमारे नेत्रों के सामने लिखा हो राधा, और अंदर की श्रवणेंद्री से सुन रहे हो राधा, और अंदर की वाक्येंद्री से बोल रहे हो राधा, तीनों एक हो जाएं, दृष्टि, मन, श्रवणेंद्री, तो जो नाम है उसी में जब रूप प्रकाशित होगा तब आपको विश्वास होगा कि जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है। पहले गुरु कृपा मान करके हम नाम का निरंतर जप करें, और नाम उतरना चाहिए नीचे। पहले वाणी से नाम, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। हाँ, परा वाणी से जब नाम जप करोगे तब तुम्हें हर नाम में श्री कृष्ण की झांकी मिलेगी। नाम में श्री कृष्ण विराजमान है, कृष्ण नाम कृष्ण विराजमान है, राधा नाम राधा विराजमान है। जो ही नाम है ना वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है ना वही नाम है। ये तब पता चलेगा जब नाम हमारे हृदय की धड़कन से जुड़ जाएगा। अभी तो श्वास श्वास हम अभ्यास करें कि नाम ना छूटे, फिर नाम रूप प्रकाशित करेगा, और रूप में जब आसक्ति हो जाएगी तो लीला में प्रवेश हो जाएगा। जो क्रम है, पहले नाम अनर्थ नष्ट करता है, पाप की प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रबल विषय भोग की लालसा, पहले नाम इनको नष्ट करता है। फिर नाम में रूप की झलक आती है, फिर रूपासक्ति लीला चिंतन में लगाता है, और लीला चिंतन ही स्वरूप को जागृत कर देता है। दास्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो भाव उसको गुरु प्रदत्त है, और फिर वो लीला में प्रवेश पा जाता है। नाम बहुत महिमामय है, पर वो हृदय से जब होने लगे, अभी वाणी से हो रहा है तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। अगर हम पापाचरण करते रहे तो रूप नाम में समाया है पर झलकेगा नहीं। पहले पापाचरण जो निषिद्ध आचरण है उनको रोका जाए, पापाचरण ना हो और नाम जप हो तो नाम में ही रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो समझाना नहीं पड़ेगा, वो तो दिखाई दे रहा है कि जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण रूप है। अंतर इतना भी नहीं, अगर अंतर माने तो श्री कृष्ण से भी पावरफुल श्री कृष्ण का नाम है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी नाम विराजमान है वहां आना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा। तो हुआ ना, पहले नाम श्रेष्ठ है। अगर नाम को इस भाव से हम पकड़ ले कि श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का नाम है, तो हमारे अंदर ये विश्वास जागृत हो जाए, ये महिमा जागृत हो जाए कि श्री कृष्ण ने असीम कृपा करके अपने से भी महान नाम दे दिया। भगवान राम ने एक पत्थर को चरण छुआया, अहिल्या जी पत्थर बनी थी, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, और नाम जिब्या में हुआ तो करोड़ों असंख्यों अरबों को भगवत प्राप्ति करा दी। भगवान अवतार लेते हैं तो कितने को तारते हैं, लेकिन आज भी कृष्ण नाम असंख्यों को भगवत प्राप्ति करा रहा है। नाम ही से बढ़कर के नाम है।
अगर नाम में ऐसी प्रीति हो जाए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, श्री कृष्ण की महामहिम प्रेम स्थिति, ये सब नाम में समाई है। जो नाम नहीं जप करता तो चाहे जितना शास्त्र पढ़ ले, प्रेमी नहीं हो सकता। जो नाम जप करता है उसे सब ज्ञान, सब प्रेम का स्वरूप अपने आप अनुभव में आ जाता है। इसलिए पहले नाम में विश्वास करे और वाणी से जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। समझ में आए तो बाद में समझा देना। इनका मर्जी एक और प्रश्न है मर्जी, हाँ। सबसे अच्छा तरीका जप का क्या और कीर्तन का क्या? इसी में बता दिया, जप का सबसे बड़ा तरीका है कि जिस नाम को हम जप रहे हो हमारे मानस पटल पर लिखा होना चाहिए कृष्ण। हम देख रहे हैं और अंदर से सुन रहे हैं, मन नहीं लगेगा इसमें, ध्यान देना, भागेगा। और अगर मन लगा दिया तो बहुत कम जप में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही सुन रहे हैं, वो हमारे सामने लिखा हुआ है, उसी का मानो हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, नाम का जप भी कर रहे हैं, अंदर से गुनगुना रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, श्रवणेंद्री में सुन सुनकर मस्त हो रहे हैं। अन्य कोई चिंतन नहीं, नाम का ही चिंतन, नाम का ही गायन, नाम का ही श्रवण। मुंह भले बंद है लेकिन वो अंदर से चल रहा है, अंदर से देख रहा है, अंदर से सुन रहा है, और कोई अन्य कामना नहीं, श्री कृष्ण मिलन की कामना। ये बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान कर देगा। सिद्धि अर्थात भगवत प्रेम, अर्थात माया के विकारों पर विजय प्राप्त करना। आप देखो ऐसा करके, सामने लिखो, बार बार मन से लिखो, वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा जो चाहो और करवा लो, ये मत लिखो आप। और अगर आप ध्यान पूर्वक नाम जपने लगे तो पक्का बहुत जल्दी भगवत दर्शन हो जाएगा। कीर्तन महाराज जी, है? कीर्तन कैसे करें, इसकी हाँ, बेस्ट विधि? कीर्तन भगवान नाम उच्च स्वरस्तम बद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से नाम कीर्तन करना चाहिए। जप जितना धीमे होता चला जाता है वो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे वाचिक जप से 10 गुना श्रेष्ठ ये उपांशु, और उपांशु से 100 गुना श्रेष्ठ मानसिक। लेकिन कीर्तन उच्च स्वरस्तम, जितना ऊंचे स्वर से गाया जाता है उतना ही लाभ देता है। चाहे जड़ चैतन्य पशु पक्षी जिसके भी कान में नाम कीर्तन पड़ता है उसका भी मंगल होता है। इसलिए कीर्तन तो उच्च स्वर से में करे, पर कभी कीर्तन से दाम न ले। कीर्तन करके उसके बदले में कुछ ना ले तो वो भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। अगर हम कीर्तन करके उसे बेच दिया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा कि हम 2 घंटा कीर्तन करेंगे, आप हमको इतनी भेंट दीजिए, और वो भेंट आपने ली तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। फ्री, कोई फीस नहीं, कीर्तन किया, प्रणाम किया, चल दिया। अगर कहीं प्रसाद भी है तो थोड़ा किनका लिया, हम वहां कुछ नहीं, तो हमारा वो कृष्ण कीर्तन सबका मंगल करेगा और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। खूब उच्च स्वर से नाम कीर्तन करे, दूसरों को लुभायमान करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण को लुभायमान करने के लिए, दूसरे से कुछ लेने के लिए नहीं, उनका मंगल करने के लिए कीर्तन करें। जिधर महान वैष्णवों ने कीर्तन किया जगत मंगल कर दिया। हमारे कीर्तन में तभी प्रभाव आएगा जब हम लोभ प्रवृत्ति छोड़ें, मान प्रवृत्ति छोड़ें। मुझे कोई कीर्तनकार भगत कहकर प्रणाम करे ऐसी भावना भी न रह जाए। अमानिना मान देना, अपने में अमानीपन हो, दूसरों को मान देना, सुख देने का भाव हो। दूसरा हमें यदि गाली दे दे, अपमान कर दे, तो हम उसको सहकर भी कीर्तन सुनाएंगे। जैसे कोड़े चल रहे थे ठाकुर हरिदास के ऊपर और वो कह रहे थे हरि बोल हरि बोल, उनका भी, जल्लादों का भी परम मंगल मना रहे थे। ऐसे यदि कीर्तन करे, खूब सहनशील होकर, दूसरों को मान देते हुए, अपने में दैन्य भाव, किसी से कुछ लेने की भावना नहीं, तो इसी से श्री कृष्ण अधीन हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश कर देता है। So I have not understood everything in words, but so much Shakti, so much clarity came by your personality. वो शब्द तो नहीं समझे, पर आपकी शक्ति से इतने हार्ट में, उनके हृदय में प्योरिटी, निर्मलता हो रही है। जी ये श्री कृष्ण कृपा। That I don't have to translate.
I wish you all the best, and I'm very grateful for what you. तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके लिए और वो बहुत ही आभारी हैं आपके समय के लिए और आपकी I'm looking forward to the translation. Also, words are also fun. वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन की भी वेट करें ताकि वो सुन सकें आपके पूरे बात। हाँ, एक श्री जी की चुनरी आपको उड़ावा करके महाभागवत है। हाँ, नाम जप कर रहे और बहुतों को नाम जप में लगा रहे। हाँ, बड़े महापुरुषों के आश्रित रहे ना। ये श्री जी का प्रसादी वस्त्र। This is offered to Shriji already. It's the prasadi from Radharani. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी कृपा, बड़ी धन्यवाद। राधा 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 आप राधा नाम जपते हो? हाँ। आपकी भक्तनामा भी डेली सुनते हैं हम। अच्छा, आप उदास तो नहीं होते? हाँ, निराश मत हो ना। ये कर्म का कोई परिणाम आया है और इसको नष्ट करना नाम में सामर्थ्य है। खूब उत्साहित रहो। आप कभी अपने में हे भाव ना लाना कि हमारा शरीर पूरा ठीक नहीं है, ऐसा कभी शोक मत करना। ठीक है, नाम जप करते रहो और भगवान की लीलाएं कथाएं सुनते रहो। जैसे पढ़ना आता है कुछ तो आप गीता प्रेस से मंगा लीजिए, राधा बाबा के चरित्र, भाई जी महाराज के चरित्र, राधा बाबा की वाणी। पढ़ने में ना रुचि हो तो सत्संग सुन लिया करो, मोबाइल आदि से। भागवत जी भी पढ़ते हैं। पढ़ते हो? हाँ। आपका सत्संग भी डेली सुनते हैं। अच्छा, तभी आपका चेहरा चमक रहा है ऐसी स्थिति में भी। हाँ, बहुत बढ़िया है।
राधा 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 श्री राधा राधा राधा